प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले से हम आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे कि आपको अयोध्या में होने का भ्रम हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं श्री राम मंदिर की, और ये श्री राम मंदिर जो है बिल्कुल अयोध्या में श्री राम मंदिर के की तर्ज पर बन करके तैयार हुआ है। अगर आप देखें तो इसको बिल्कुल उसी मंदिर के प्रतिरूप के तौर पर तैयार किया गया। और आप देखें बहुत भव्य ये नज़ारा है, बहुत भव्य इसका डिज़ाइन है, जिस तरह से इसको तैयार किया गया है। और काफ़ी बड़ा ये मंदिर है, और इस मंदिर में बाकायदा लोग पहुंच करके अंदर भगवान राम के रामलला के दर्शन करते हैं। और रामलला की भी वैसी ही प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। तो आप देखें कि जो मॉडल, जो डिज़ाइन राम मंदिर का है, उसी तरह का, ठीक उसी तरह का डिज़ाइन इस मंदिर का तैयार किया गया है। और ये मंदिर केवल बाहर से देखने का नहीं है, इसके अंदर जाकर आप रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। तो जब इस मंदिर की लाइट्स ये जो जलती हैं तो दूर से बेहद खूबसूरत यहाँ का नज़ारा मंदिर का दिखाई देता है। और इसमें भगवान राम के दर्शन करने के लिए और मंदिर के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि इसका टिकट भी रखा गया है 50 रुपये में। 50 रुपये के टिकट लेकर आप इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। तो जो मंदिर का निर्माण करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं, जिन लोगों ने भगवान राम के मंदिर का, असली मंदिर का दर्शन नहीं किया है और वो जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए ये राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। मॉडल एकदम उसी को हूबहू उसी मंदिर की कॉपी है। उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे भगवान बाहर, मंदिर के बाहर तमाम प्रतिमाएं लगाई गई हैं, उसी तरह का डिज़ाइन है। और अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो आपको भ्रम हो जाएगा कि आप अयोध्या में मौजूद हैं। तो इस मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो, जब हमने यहाँ पर जो कारीगर हैं, जो लोग हैं, उनसे बात की तो उनका कहना है कि लकड़ी से और एल्युमिनियम से और तमाम तरह की चीज़ों से मिल करके इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इसके पिलर्स की बात कर ले, इसका जो शिखर है उसकी बात कर ले, जिस पर जो ध्वज है वो लहरा रहा है। जो ध्वजा दर्शन भी लोग करते हैं, जो शिखर दर्शन जिसको बोलते हैं, वो भी आपको वैसे ही दिखाई देगा, ठीक वैसा ही मॉडल है। हालांकि ये केवल कुंभ मेले भर के लिए है। और 22 जनवरी को इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 22 जनवरी को हुआ था, जिस दिन भगवान रामलला अयोध्या में विराजमान हुए थे। ठीक उसी डेट से ये मंदिर शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक ये मंदिर यहाँ पर ऐसे ही रहेगा और इसको दर्शन करने वाले लोग यहाँ पर आते रहेंगे। तो जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि रोज़ाना हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच करके मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। और हमने भी जिन श्रद्धालुओं से बात की, उनका कहना है कि वो ये मंदिर एकदम भगवान राम के मंदिर जैसा है जो अयोध्या में स्थापित है। कई ऐसे लोग थे जो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का दर्शन करके आए थे, उनका भी कहना है कि उनको वैसा ही अनुभव यहाँ पर हुआ। उसी तरह का ये भव्य मंदिर है, और मंदिर के अंदर जो भगवान राम की प्रतिमा है, रामलला की प्रतिमा है, वो उसी तरह से दिव्यता का एहसास कराती है। तो आप गैलरी में देखेंगे, साइड में देखेंगे, इसका शिखर देखेंगे, इसके पिलर्स देखेंगे, सब कुछ वैसा ही नज़र आता है। तो प्रयागराज में कुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर 1 में परेड मैदान के पास ये मंदिर बन करके तैयार हुआ है, और कई हफ्तों की मेहनत के बाद ये मंदिर बना था। और उसी तरह का ये एहसास कराता है, उसी तरह का भाव मन में आता है जैसा कि राम मंदिर के दर्शन के बाद आता है। और इसी के चलते यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो कुंभ मेला क्षेत्र में आए हुए हैं वो इस मंदिर के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। कुंभ मेले में राम मंदिर के गर्भगृह में हम मौजूद हैं। आप देखें यहाँ पर ठीक उसी तरह का विग्रह, उसी तरह की प्रतिमा स्थापित की गई है जैसे कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में रामलला की प्रतिमा है। तो इस प्रतिमा को देख कर के भी आपको ऐसा लगेगा कि आप अयोध्या में राम मंदिर के अंदर ही मौजूद हैं। और जिस तरह से भक्त जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी उसी तरह की आस्था इस मंदिर में देखने को मिल रही है। जिस तरह से हमने राम मंदिर में देखा था, वो उसी भाव से भगवान राम के का रूप मान करके यहाँ पर दर्शन करने के लिए
पहुंच रहे हैं। आप देखें तो यहाँ पर साइड में तमाम लोग हैं जो तिलक जिनको किया जा रहा है, जो दर्शन करके यहाँ से आशीर्वाद लेने। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग इलाहाबाद से ही लोकल हैं हम लोग, प्रयागराज से। कैसा लग रहा है इस मंदिर में आपने? क्या बात, बहुत ही अनुभव, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही अच्छा। अच्छा लग रहा है? जी, बिल्कुल। आप बताएंगे? बिल्कुल। आप ये तो लग रहा है कि बिल्कुल जैसे अयोध्या का इन्होंने जितनी मेहनत हमको लग रहा है अयोध्या बनाने में लगी, शायद उतनी ही मेहनत इनको यहाँ लगी है। और बहुत ही जीवंत मूर्ति है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत। बहुत से मंदिर तैयार किया गया है, बाहर से जो पूरा मॉडल है उसको देख के क्या एहसास? बिल्कुल ओरिजिनल से मैच कर दिया गया है हमारी समझ से। हमने तो देखा है अयोध्या का मंदिर, तो बिल्कुल उसी तरह ही बिल्कुल स्वरूप में ही बना दिया गया है। और मूर्ति भी बहुत ही खूबसूरत है। आप अयोध्या गए हैं दर्शन? नहीं, मैं अयोध्या से नहीं हूँ, मैं इलाहाबाद से ही हूँ। अयोध्या में दर्शन किया है रामलला? दर्शन कर चुके हैं अयोध्या में। वैसे ही लग रहा है बिल्कुल वैसे ही पूछते थे। और जो विग्रह है, प्रतिमा है, अरे प्रतिमा तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। जितनी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है। बहुत जी, तो जितनी तारीफ की जाए। आप क्या करी थी? आपको कैसा लगा? एकदम वैसी ही लगी प्रतिमा? बिल्कुल, मैं कह रही थी बहुत ही अद्भुत है। हाँ, मेरी बेटी गएगी। जय श्री राम। जय श्री राम। आपने दर्शन कर लिया? हाँ, कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा। ये पंडित जी हैं यहाँ, उनसे बात कर लेते हैं। पंडित जी बताएं कि किस तरह से ये पूरा मंदिर जो है उसको तैयार किया गया है, क्या खूबी? जय सिया राम। ये मंदिर 1 महीने के अंदर तैयार किया गया है। जो श्रद्धालु अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे, कुंभ में आए हैं, उनको रामलला के यहीं पे दर्शन हो जाए, ताकि ये मंदिर इसी उद्देश्य से बनाया गया है। और यह मंदिर श्रेयस मीडिया के माध्यम से बनाया गया है जी। और थर्माकोल को लेकर के मूर्ति को चल प्रतिष्ठा करके, किस चीज़ से, किस धातु से, किस तत्व से ये बना? ये चीनी मिट्टी का ही मूर्ति है। हाँ, उसका मूर्ति है। और नीचे विग्रह भी भगवान का है, वो भी बैठाया गया है। और विशेष करके जो है, जो श्रद्धालु महाकुंभ में आए हैं, अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो यहाँ प्रतिमूर्ति सेम टू सेम यहाँ दर्शन कर सके, इसलिए बनाया गया है। काफ़ी लोग यहाँ पर जुट रहे होंगे। हाँ, काफ़ी लोग प्रतिदिन 4000-5000 आदमी यहाँ दर्शन कर लेते हैं। 4-5 हज़ार लोग पहुँच रहे हैं, जबकि 50 रुपये टिकट भी रखा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप बताएं कि इसकी क्या, जो जिस तरह से ये रामलला को यहाँ स्थापित किया गया है, तो जो परंपरा होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तमाम चीज़ें वो सब की गई हैं। जी, जैसे ही 22 तारीख को वहाँ पे किया गया था प्रतिष्ठा, उसी तिथि को, 9वीं तिथि को 22 तारीख को यहाँ पे भी किया गया था जी। प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। और इसके बाद कुंभ के बाद ये मंदिर 26 तारीख को यहाँ से जब कुंभ खत्म हो जाएगा तो कहाँ जाएगा ये प्रतिमा? ये विशाखापट्टनम इसके बाद चला जाएगा। विशाखापट्टनम में इसी तरह बनाया जाएगा, वहाँ पे लोग जरूर दर्शन कर पाएंगे सब। यहाँ से विशाखापट्टनम ये मंदिर जाएगा, लेकिन आप देखें तो एकदम आपको हूबहू वैसे ही मंदिर दिखाई देगा। और जिस तरह से जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनकी उसी तरह की का भाव है, उसी तरह की आस्था है। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? हम विंध्य क्षेत्र से आए, मिर्जापुर से। मंदिर में दर्शन किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत है। मैं तो वहाँ अयोध्या नहीं गया हूँ, लेकिन यहाँ देखने पे लग रहा है कि हाँ, ये दिव्य है, दिव्य अनुभूति इस अंदर, वैसी अनुभूति हो रही है। दिव्य अनुभूति हो रही है। आप बताएंगे आपको कैसे लगा? मैं तो अभी अयोध्या हो के आ रही हूँ, लेकिन यहाँ का एकदम देख लग रहा है कि हम अयोध्या पहुँच चुके हैं। अच्छा, अयोध्या से हो? नहीं, मैं मिर्ज़ापुर से आई हूँ, लेकिन हाँ अयोध्या मैंने देखा मंदिर, लेकिन लग रहा है कि हम यहाँ पे भी अयोध्या ही आ गए हैं, ऐसा मंदिर बना हुआ है, इतना अच्छा। तो रामलला की प्रतिमा है, उसके लिए क्या कहें? वो अलौकिक है, उसको कहने कोई शब्द ही नहीं। हाँ, ये भी एकदम वही है जी। तो जो प्रतिमा है, जो विग्रह है, वो उसी तरह से स्थापित किया गया है। सारी जो परंपराएं हैं उनका पालन किया गया है। और यहाँ पर जो लोग भक्त पहुँच रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर आने पर उनको ठीक वैसा ही एहसास हो रहा है जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के अंदर जाने पर, दर्शन करने पर एहसास होता है। और उसी तरह से ये पूरा मंदिर हूबहू नज़र आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।